किसी बच्चे से क्वेश्चन का मिलान मत करें कि अगर आप चाहते हैं कि शिवाजी की तरह आपका बेटा बने। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा के दिनों में महत्वपूर्ण बात है कि सबसे बढ़िया जो प्रश्न आपको आता हो, बच्चों को एक बहुत बड़ा हैवोक परीक्षा के नाम पर कर दिए हैं। मैंने अपने जीवन में देखा, मुझे मैथमेटिक्स पढ़ने में रुचि नहीं थी। बच्चों के जीवन में परीक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर बच्चा माता पिता को कलह करते हुए देखता है, एग्जाम का समय चल रहा है और हमेशा से आप शुरुआत से ही बच्चों को संबोधित किए हैं और साथ साथ आज बच्चों के साथ अभिभावक को भी आप क्या संदेश देंगे इस एग्ज़ाम की घड़ी में, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, परीक्षा का समय तो अभी है। बच्चों के जीवन में परीक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है और बच्चे परीक्षा के नाम सुनते ही कांप जाते हैं, डर जाते हैं। इसका 2-3 कारण है। एक तो जो हमारे शिक्षक समाज के लोग हैं, उनके माता पिता हैं, बच्चों को इतना टेरराइज करके रखते हैं शुरू से, जिसके कारण बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं एक शिक्षक रहा हूँ, पिछले 60 वर्षों से बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ, परीक्षा लेता रहा हूँ। मुझे अनुभव है, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को, आप पत्रकार हैं, अगर आपको कोई पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई न्यूज़ कवर कर रहे हैं, आपको पहले ही डरा दिया जाए तो आपकी प्रतिभा कुंठित हो जाएगी। निश्चित रूप से आप वह नहीं कर पाइएगा जो आपको करना चाहिए। हमारे अभिभावक क्या कर रहे हैं आजकल, बच्चों को एक बहुत बड़ा हैवोक परीक्षा के नाम पर कर दिए हैं। बच्चे तमाम डर गए हैं, रात में सोते तक नहीं है, घबराहट हो गई है। कभी कभी तो रात में बच्चे स्वप्न देख रहे हैं डर के मारे। इसीलिए मैंने, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए परीक्षा पर बच्चों को बड़ा ही ईज कर दिया, रिलैक्स किया कि परीक्षा से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एज ए शिक्षक आपको बता देता हूँ, मैंने कई बार तमाम मेरे 40 स्कूल हैं, सारे में मैंने कहा है, सभी स्कूलों के बच्चों को मैंने बताया कि पहली बात तो है ये परीक्षा को मेक इट ए फेस्टिवल, परीक्षा को महोत्सव बनाओ। परीक्षा एक खेल है, तमाशा है, इतना बनाओ। और जब आपकी परीक्षा का समय आ जाए तो पहला काम तो यह करिए कि कल से अगर परीक्षा है तो रात में कम से कम खाना खाइए, ताकि आपका पेट किसी तरह से भारी नहीं हो। गरिष्ठ भोजन न करें, रात में पानी पिए और पूरा 7 घंटा रात में सोए, खूब सोए, क्योंकि सोने से मन हल्का हो जाता है बच्चों को। सोकर 7 घंटा से उठे, सुबह में हंसते हुए खेलते हुए नाश्ता करें और परीक्षा के लिए चल दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा के दिनों में किसी भी व्यक्ति से कड़े शब्दों में बातचीत न करें, किसी से झगड़ा न करें, किसी से मोबाइल से किसी प्रकार की बातचीत न करें। आपका तनाव से आप बच जाएंगे इससे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा के पहले लोग टेलीफोन करके बच्चों को डिस्टर्ब कर देते हैं। जाते जाते भी, बेटा संभल के लिखना, बेटा संभल के लिखना, बढ़िया से लिखना। हम 10 प्रकार के माता पिता अपनी कामना को बच्चों पर थोप देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि रात में खूब सोइए, हल्का भोजन करिए, मोबाइल से बात मत करिए, परीक्षा हॉल में जाके किसी भी लड़के से बात मत करिए, चुपचाप क्वेश्चन देखिए। 3 घंटा आपका समय है, वो 3 घंटा के समय को जितना प्रश्न आपको पूछ रहा है उसका उत्तर लिखिए। महत्वपूर्ण बात है कि सबसे बढ़िया जो प्रश्न आपको आता हो उसको 1 नंबर में लिखिए। हैंडराइटिंग आपकी अच्छी हो, रोल नंबर, सब्जेक्ट, इस सब का बढ़िया से लिख दीजिए। घबराहट में छूटने का चांस रहता है। समय को बांट लीजिए। अगर 10 क्वेश्चन का आंसर करना है तो समय 3 घंटा का जो है
उसको आप बांट लीजिए कितने नंबर का है। अंत में बच्चों को ध्यान रखना है कि 5 मिनट में एक रिवीजन जरूर कर लीजिए। हो सकता है रोल नंबर छूट गया हो, सब्जेक्ट छूट गया हो, क्वेश्चन का नंबर छूट गया हो। जब यह तभी होगा जब आप शांत मन से परीक्षा देंगे, घबराहट नहीं हो। किसी बच्चे से क्वेश्चन का मिलान मत करें, उससे घबराहट बहुत बढ़ जाती है। तो बच्चों का जो सवाल लिखिए और जो है से चुपचाप छोड़िए। हंसते हुए परीक्षा हॉल के बाद घर पर भी आके माता पिता पूछते हैं बच्चों को, बहुत बड़ी गलती होती है। हम सभी माता पिता को यही कहते हैं कि बच्चा जब परीक्षा दे के आ जाए तो उसके प्रश्न का उत्तर मत पूछिए। हो सकता है कि बच्चे से भूल हो गई हो तो बच्चा नर्वस हो जाएगा, अगली परीक्षा खराब हो जाएगी उसकी। और बच्चों पर अपनी बात मत थोपिए। यह मत कहिए कि बेटा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये सब मत कहिए। बच्चा जो बनना चाहता है उस स्वतः बन जाएगा। मैंने अपने जीवन में देखा, मुझे मैथमेटिक्स पढ़ने में रुचि नहीं थी तो मैंने साइंस नहीं पढ़ा, आर्ट्स पढ़ा। मेरे गार्जियन कहते रह गए साइंस लोग पढ़ रहा है तुम भी पढ़ो। हमने कहा कि नहीं, मेरी रुचि ऐसी नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से सभी अभिभावकों को मैं कहना चाहता हूँ, अपनी कामना को बच्चों पर मत थोपिए। कोटा, फलना, या कोचिंग, या ये सब मत कराइए। बच्चे को अपनी प्रतिभा से विकसित होकर उसको आगे बढ़ने दीजिए। अब देखिए, मैं इंजीनियर नहीं बना, माननीय प्रधानमंत्री जी इंजीनियर नहीं है, लेकिन आज दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। तो आप अपने बच्चों पर थोपिए मत कि तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अभिभावक अगर सहयोग करेंगे और बच्चों को प्रत्येक गतिविधि को अप्रिशिएट करिए, उसको सहारा दीजिए, धन्यवाद करिए, उसको प्रोत्साहित करिए, बच्चा आपका बहुत अच्छा कर जाएगा। घर के इन्वायरमेंट पे कितना असर पड़ता है बच्चा का? किस घर का एटमॉस्फेयर पर तो 90% से ऊपर पड़ता है। अगर बच्चा माता पिता को कलह करते हुए देखता है, सारे माता पिता अपने जीवन में तो कभी बन नहीं पाए, वे चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। यह बहुत बच्चे को प्रोत्साहित करना, अप्रिशिएट योर चाइल्ड। लेकिन घर के वातावरण में, घर के किसी भी समस्या से बच्चे को प्रभावित मत होने दीजिए। आपका आर्थिक संकट हो या पारिवारिक संकट हो, घर को केस मुकदमा, भाई जो भी हो, बच्चे को अलग रखिए। अगर आप चाहते हैं कि शिवाजी की तरह आपका बेटा बने तो जीजाबाई बन के शिवाजी को प्रोत्साहित करिए, आपका बच्चा इतिहास बना देगा। लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी तरह के कलह का प्रभाव, किसी भी तरह के तनाव का प्रभाव, इसीलिए पटना सेंट्रल स्कूल को मैंने कहा तनाव मुक्त शिक्षा, जो टेंशन फ्री एजुकेशन। प्रत्येक माता पिता के दायित्व है बच्चे को हंसते खेलते, आप अपनी समस्या उसको मत थोपिए, उसको अलग रहने दीजिए।